दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे भारत की 5 ऐसी डरावनी जगहों के बारे में जहां रात में लोगों की परछाई तक जाने से डरती है, खासकर नंबर 2 वाली जगह से। नंबर 5 पर आता है जीपी ब्लॉक मेरठ। जीपी ब्लॉक में स्थित इस बंगले के बारे में वहां की चौकीदारी करने वाले श्रवण ने बताया कि उनके पिता 1945 में पंजाब से आकर बस गए और अपने परिवार के साथ यहीं रहते और चौकीदारी करते थे। एक दिन पास ही स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दारोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कुछ दिनों बाद से लोगों को एक आत्मा दिखने लगी जिसे लोग डिसूजा की आत्मा बोलते थे। लोगों का कहना है कि उस वक्त भटक रही डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडों की मांग करती थी। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड मक्खन रखकर जाते, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। बाद में ये सब सामान वहाँ से गायब मिलता था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें इस बंगले में लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है और मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़के बियर पीते भी देखे गए हैं। तमाम तरह की चर्चाओं के चलते लोगों ने इस बंगले की ओर जाना छोड़ दिया है। नंबर 4 पर आता है शनिवार वाड़ा किला, पुणे। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने सन 1746 में एक महल का निर्माण करवाया जो शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये महल पुणे में आज भी मौजूद है, लेकिन सन 1828 में लगी एक आग के कारण महल का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। यह आग कैसे लगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमावस की रात में अब भी इस महल से एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। यह आवाज उस इंसान की है जिसकी हत्या इस महल में की गई थी और उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया और तमाम तरह की राजनीतिक दांव पेच सत्ता की लालच में खेले जाने लगे, जिसके कारण इस महल का ये हाल है। वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक बटन को दबा दो। नंबर 3 पर आता है मुकेश मिल, मुंबई। बॉलीवुड में हॉरर और थ्रिलर मूवीज की शूटिंग के लिए मुकेश मिल को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है जैसे डर, अंधेरा, सुनसान, खौफ और आत्माओं की आहट। कई नामी हस्तियां यहाँ की आत्माओं के साथ काम कर चुकी हैं। फिल्म गुनाह की शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु का कहना है कि वो अपने डायलॉग याद नहीं कर पा रही थी। उन्हें अपने साथ किसी के होने का एहसास हो रहा था। सन 1852 में बनी इस मुकेश मिल में कपड़े बनते थे। 1970 में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह मिल पहली बार आग में झुलसी, लेकिन 2 साल बाद फैक्ट्री फिर से सुचारू रूप से चलने लगी। लेकिन जब एक दशक बाद दोबारा यह आग की चपेट में आई तो अब तक संभल ना सकी। इस बार आग की लपटें इतनी तेज थी कि मुकेश मिल का हर कोना जलकर राख हो चुका था। कई लोग भी उसी आग में झुलस गए और करीब 3,500 लोग अचानक बेरोजगार हो गए और तभी से मुकेश मिल एक खंडर में तब्दील हो गई। 1984 से मुकेश मिल को फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिए जाने लगा। तब से मानो यहाँ फिल्मों की शूटिंग का सैलाब ही आ गया। कई फेमस फिल्मों की शूटिंग यहाँ की गई, जैसे भूतनाथ, राज द मिस्ट्री, एसिड फैक्ट्री, हे बेबी और भी कई सारी। नंबर 2 पर आता है कुलधरा गाँव, राजस्थान। दोस्तों कुलधरा गाँव एक भूतिया गाँव है जिसके कई राज आज तक इतिहास के पन्नों में दफन है। आज के समय में कुलधरा गाँव बिल्कुल उजड़ चुका है और ये एक पर्यटक स्थल के तौर पर अपना स्थान बना चुका है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट अपना अपना अनुभव बयां करते हैं। किसी को वहाँ पायल बजने की आवाज का एहसास होता है तो किसी को चूड़ियाँ खनकने की आवाज का। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अभी अभी उनके बगल से कोई गुजरा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग इन सभी बातों को अंधविश्वास मानकर एक रात वहाँ ठहरे भी थे, लेकिन जो भी रात में वहाँ ठहरा अगले दिन सुबह में उसका कोई अता पता नहीं चला। उनका क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गए, कोई नहीं जानता। वे शापित गांव राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों की एक शाखा ने कुलधरा गांव को बसाया था, जिसमें करीब 600 घर थे। पालीवाल लोग बड़े ही परिश्रमी और इज्जतदार लोग थे। वो लोग अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे और यही महानता उस गाँव के लिए मनहूसी का कारण बनी। खुशहाल पालीवाल ब्राह्मणों की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिस पर उस रियासत के दीवान सलीम सिंह की बुरी नज़र थी। दीवान उस लड़की की खूबसूरती का इतना दीवाना था कि वह किसी भी हाल में उसे हासिल कर लेना चाहता था। जब उस लड़की को हथियाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगली पूर्णमासी की रात से पहले उसे सुंदरी को सौंप दे, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ आकर लड़की को उठा ले जाएगा और गांव को भी तहस नहस कर देगा। कुलधरा के लोगों के पास अब 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो अपनी बेटी उस दुष्ट के हवाले कर दे या फिर वे सभी अपना गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसी एक निर्णय के लिए कुलधरा और उसके पड़ोसी के सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए। फिर उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी बेटी उस दुष्ट दीवान को नहीं सौंपेंगे। फिर क्या था, सभी 84 गांव वाले लोग रातों रात कहाँ चले गए किसी को नहीं पता चला। उन सभी का रातों रात गायब होना एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि गांव में जो भी बसने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। उन दुखी आत्माओं का वह श्राप आज भी इस गांव का पीछा नहीं छोड़ता है।
नंबर 1 पर आता है भानगढ़ का किला, राजस्थान। दोस्तों, भानगढ़ का किला पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से एक है। ये अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। रात को इस किले में जाना पूरी तरह मनाही ही है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वहाँ मौजूद आत्माओं की पड़ताल करने की कोशिश की, उनका कहना है कि रात के समय वहाँ औरतों की चीखें और सैनिकों के चलने की आवाज़ें आती हैं। पूरी रात वहाँ शोर शराबा रहता है और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चूड़ी तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें और कभी कभी तो उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। लोगों को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, उन्हें थप्पड़ मार रहा है, इसीलिए लोग उसे भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। इन्हीं सब कारणों से सूर्यास्त के बाद वहाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। एक बार की बात है, वो अपनी कुछ सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी वक्त उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति, जो कि काले जादू में महारथी था, उसे निहार रहा था। साफ शब्दों में कहें तो वो तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया और उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना चाहता था। लेकिन राजकुमारी ने उसे कभी पलटकर भी नहीं देखा। जिस दुकान से रत्नावती का इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजी जाने वाली उस बोतल में काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चल गया तो उसने इत्र की शीशी पास ही पत्थर पर फेंक दी, जिससे इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ गया और आखिर में उसे कुचल डाला। वो तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने महल में रह रहे सभी लोगों के मर जाने और दोबारा जन्म न लेने का श्राप दिया। और आज 21वीं शताब्दी में भी उनकी आत्मा उसी महल में भटकती रहती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।